जरा सोचिए, जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं, जो हवा हम सांस लेते हैं, क्या वो सब महज इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ये सब एक बेहद ही जटिल और शानदार प्रणाली का हिस्सा है। आज के इस विश्लेषण में हम पृथ्वी पर जीवन की एकदम बुनियादी नींव को खंगालने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वैश्विक संसाधनों के बड़े फलक से और फिर गहराई में जाते हुए पहुंचेंगे उस मिट्टी के छोटे-छोटे कणों तक जो असल में हमारी पूरी दुनिया का वजन उठाए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आज के हमारे सफर के अहम पड़ावों पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अपनी प्राकृतिक संपदा को परिभाषित करने से। उसके बाद हम समझेंगे कि सतत विकास आज की मजबूरी क्यों है। फिर हम भारत की भूमि योजना का विश्लेषण करेंगे और आखिर में बात करेंगे हमारी सबसे अहम नींव यानी मिट्टी की। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, हमारी प्राकृतिक संपदा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। पर्यावरण में मौजूद किसी भी साधारण सी चीज को हम संसाधन का नाम आखिर कब और कैसे देते हैं? देखिए, हमारे आसपास तो बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन हर चीज संसाधन नहीं होती। कोई भी चीज संसाधन तब बनती है जब वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, और इसके लिए उसे 3 कड़ी कसौटियों से गुजरना होता है। पहला, वो तकनीकी रूप से हमारी पहुंच में होनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक रूप से उसे निकालना या इस्तेमाल करना फायदेमंद होना चाहिए। और तीसरा, वो सांस्कृतिक रूप से समाज को स्वीकार्य होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें पूरी होती हैं, तभी हम उसे संसाधन कहते हैं। अब इन संसाधनों को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है इनकी उत्पत्ति देखना। एक तरफ है हमारे जैविक संसाधन, जिनमें जीवन धड़कता है, जैसे हमारे जंगल, जीव जंतु और मछलियां। और दूसरी तरफ हैं अजैविक संसाधन, जो पूरी तरह से निर्जीव हैं, जैसे चट्टानें और जमीन के अंदर छिपी धातुएं। इसी तरह एक और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये संसाधन कभी खत्म होंगे? इसी आधार पर हम इन्हें नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांटते हैं। नवीकरणीय संसाधन जैसे सूरज की रोशनी या हवा, जो खुद को लगातार नया करते रहते हैं। लेकिन असली खतरे की घंटी है अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला या पेट्रोल। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, और एक बार ये खत्म हो गए तो समझ लीजिए हमेशा के लिए खत्म। संसाधनों को उनके विकास की स्थिति के आधार पर भी आंका जाता है। जो तकनीक आज हमारे पास है और जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विकसित संसाधन है। लेकिन जरा भंडार या स्टॉक के बारे में सोचिए। पानी के अंदर असीमित ऊर्जा है, हम उसमें से हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास बड़े पैमाने पर ऐसा करने की तकनीक ही नहीं है। मतलब खजाना तो है, पर ताले की चाबी अभी बन ही रही है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, सतत विकास की अनिवार्यता। चलिए देखते हैं कि संसाधनों का ये जो वर्गीकरण हमने समझा, वो कैसे वैश्विक स्तर पर टिकाऊ प्रथाओं की तत्काल मांग कर रहा है। सच कहूं तो आज हम संसाधनों का जिस तरह से अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, वो सिर्फ खदानों को खाली नहीं कर रहा है, ये हमारे समाज को 2 हिस्सों में चीर रहा है। एक जिनके पास सब कुछ है, और दूसरे जिनके पास कुछ नहीं। और प्रकृति इसका बदला कैसे ले रही है? ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग और ऐसा प्रदूषण जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। और इसी खतरे की घंटी ने दुनिया भर के नेताओं को नींद से जगाया। बात है साल 1992 की, जब हालात बेकाबू होने लगे तो 100 से ज्यादा देशों के प्रमुख ब्राजील के रियो शहर में इकट्ठा हुए। इस ऐतिहासिक सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। उसी सम्मेलन में जन्म हुआ एजेंडा 21 का। ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं था, ये पूरी दुनिया को बचाने का एक ब्लूप्रिंट था। इसका सीधा सा लक्ष्य था सतत विकास, यानी आज हम तरक्की जरूर करें, लेकिन कल की पीढ़ियों का हक मारे बिना। ये गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के नुकसान से एक साथ लड़ने की एक वैश्विक कसम थी। चलिए आप दुनिया के नक्शे से थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने देश की ओर आते हैं। हमारे तीसरे खंड में बात होगी भारत की भूमि और हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के प्रबंधन की। भारत का भूगोल किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारी जमीन का 43% हिस्सा मैदानी है, जो हमारी खेती और उद्योगों की रीढ़ है। फिर आते हैं 30% क्षेत्र में फैले पहाड़, जो हमारी नदियों में साल भर पानी बनाए रखते हैं, और बाकी 27% पठारी हिस्सा, जो खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और घने जंगलों का एक खजाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारी ये अनमोल जमीन बहुत तेजी से खराब हो रही है, और मजे की बात यह है कि हर राज्य में इसकी वजह अलग है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में अंधाधुंध खनन ने जमीन को बंजर कर दिया है।
गुजरात और राजस्थान में जानवरों की अत्यधिक चराई से जमीन बर्बाद हो रही है, और पंजाब हरियाणा में वहां जरूरत से ज्यादा सिंचाई ने जमीन में क्षारीयता बढ़ा दी है। मतलब हर जगह समस्या का रंग अलग है। तो भारत इस मुश्किल से कैसे निपटता है? इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित 3 कदम वाली योजना काम में लाई जाती है। पहला काम है देश भर में संसाधनों की सही पहचान करना और उनका नक्शा बनाना। फिर सही तकनीक और कौशल के साथ एक ढांचा तैयार करना। और सबसे आखिर में इन संसाधन योजनाओं को देश के ओवरऑल विकास के लक्ष्यों के साथ जोड़ना। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हमारा सारा ध्यान आ जाता है एकदम सूक्ष्म स्तर पर, यानी मिट्टी पर, हमारी सबसे जरूरी नींव। भारत की मिट्टी की विविधता इतनी शानदार है कि ये किसी रंगीन कैनवास जैसी लगती है। उत्तर भारत की नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से लेकर महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप की वो काली मिट्टी जो कपास उगाने के लिए ही बनी है, भारी बारिश वाले इलाकों की लेटराइट मिट्टी जो काजू के लिए बेहतरीन है, और कम बारिश वाले इलाकों की लाल पीली मिट्टी। हर एक मिट्टी का अपना मिजाज है, अपनी कहानी है, जो सीधे तौर पर हमारी थाली में आने वाले खाने को तय करती है। पर जरा ठहरिए, क्या ये मिट्टी सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। इस पर कटाव या अपरदन का एक बहुत बड़ा खतरा है। कभी कभी तेज बहता पानी चिकनी मिट्टी को चीरते हुए गहरी खाइयां बना देता है, जिसे हम अवनाली का अपरदन कहते हैं। तो कभी कभी पानी एक पूरी की पूरी चादर की तरह बहता है और बड़े से इलाके की सबसे ऊपरी, सबसे उपजाऊ मिट्टी को ही अपने साथ बहा ले जाता है। इसे आवरण अपरदन कहते हैं। दोनों ही स्थितियां खेती के लिए भयंकर हैं। तो जब हमारी सबसे कीमती संपदा इस तरह पानी के साथ बह रही है, हवा के साथ उड़ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर इसे रोका कैसे जाए? इस नाजुक नींव को हम कैसे बचा सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान हमारे पास है, और वो भी प्रकृति के साथ मिलकर काम करने में। पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करना, पानी की रफ्तार को तोड़ने के लिए ढलान के समानांतर जुताई करना, या फिर तेज हवाओं को रोकने के लिए खेतों के किनारे पेड़ों की लंबी कतारें लगाना, जिन्हें हम रक्षक मेखला कहते हैं। ये सब वो बेहतरीन तरीके हैं जो मिट्टी को उसी जगह बांध कर रखते हैं जहां उसे होना चाहिए। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस एक हैरान कर देने वाले सच पर गौर कीजिएगा। मिट्टी की महज कुछ सेंटीमीटर परत बनने में प्रकृति को लाखों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए, लाखों वर्ष, लेकिन हमारी एक छोटी सी लापरवाही, मानवीय दखल उसे एक पल में धो सकती है। तो आज सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, सवाल ये है कि कल की नींव को सुरक्षित रखने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं। क्या हम इस अनमोल विरासत को बचाएंगे या इसे अपने ही हाथों से फिसल जाने देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।